आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन और या प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारत मित्र का प्रकाशन पूछा जा रहा है आपसे कि भारत मित्र पत्र कहां से प्रकाशित होता था, और दिए गए विकल्पों में से आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए कलकत्ता को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। रुद्रदत्त इसके संपादक थे और भारत नाम से एक अर्ध साप्ताहिक पत्र था जिसके संपादक थे नंदुलारे वाजपेयी जी। यह इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। नंदुलारे वाजपेयी जी इसके संपादक थे। वहीं विशाल भारत भी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र था जिसके संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी जी। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी आपको सेलेक्ट करना है और दिए गए विकल्पों में आपने शुद्ध वर्तनी के रूप में चयनित कर लिया है विकल्प सी को। तो राइट आंसर है आपका। तीसरा प्रश्न, फिर वर्तनी शुद्ध वर्तनी चयनित करना है और इन विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अच्छौहिणी विकल्प ए को चुना। तो राइट आंसर है। चौथा प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसमें विकल्प डी का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी का चयन किया आपने, ज्वालामुखी। तो राइट आंसर है। छठवां प्रश्न है पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। छठवें प्रश्न में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। छठवें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है शीशा। सातवां प्रश्न है जिस शब्द से संज्ञा की गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सही जवाब गुणवाचक सेलेक्ट कर लिया, तो विकल्प सी राइट आंसर। जिस शब्द से संज्ञा के गुण दशा और स्वभाव लक्षित होते हैं वो गुणवाचक विशेषण होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, मैं घड़ा भरता हूं शब्द क्रिया है। आठवें प्रश्न का सही जवाब, इसमें सकर्मक मेरे द्वारा क्या भरा जाता है? घड़ा भरा जाता है। सकर्मक क्रिया विकल्प बी। प्रश्न संख्या 9, जहां क्रिया की प्रधानता हो वहां वाच्य का भेद होता है। जहां क्रिया की प्रधानता हो वहां वाच्य का भेद होगा, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। दसवां प्रश्न है कि कंठ से उच्चरित होने वाला वर्ण इसमें से कौन सा है? अकु विसर्जन या कंठ। विकल्प क वर्ग ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 11वां प्रश्न है कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है तो कौन सा? प्रश्न संख्या 11 में कोई शब्द विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। पीड़ित शब्द कैसा है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब विशेषण विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। 13वां प्रश्न है कि देवर का स्त्रीलिंग है।
देवर का स्त्रीलिंग आपने देवरानी, विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि तद्भव शब्द कैसा शब्द है, और इस प्रश्न का सही जवाब फिर विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है कि तत्सम शब्द कैसा शब्द है, और इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने त्वरित तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि जाजिम शब्द कैसा शब्द है, पुर्तगाली, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आपका। 17वां प्रश्न है कि ग्रंथकार में समास क्या बनेगा, विकल्प बी का चयन किया आपने तो राइट आंसर है आपका। 18वां प्रश्न है कि चरण कमल में समास होगा, कर्मधारय समास, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। 19वां प्रश्न है कि चरण कमल मृदुमंज तुम्हारे, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। 20वां प्रश्न है कि पगी प्रेम नंदलाल के मोहिन सावत ज्यो, इसमें कौन सा अलंकार है। व्यतिरेक उत्तर चुनकर के राइट आंसर दिया आपने। 21वां प्रश्न है कि रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाबोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहां विभत्स रस चुन करके आपने राइट आंसर दिया। 22वां प्रश्न है कि शोक विकल सब रोम हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारह बारा, इन पंक्तियों में रस कौन सा। करुण रस उत्तर चुनकर के राइट आंसर दिया है विकल्प सी। 23वां प्रश्न है कि काव्य गुण की स्थापना सर्वप्रथम किसने की। उत्तर में आपने आचार्य भामह को चुना तो सी विकल्प राइट आंसर। 24वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है कि काव्य गुण की स्थापना किस सदी में हुई। काव्य गुण की स्थापना किस सदी में हुई, 24वें प्रश्न का राइट आंसर 8वीं सदी, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। 25वां प्रश्न है कि फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वालामुखी, निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माल उठी, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। और जवाब में आपने ओज गुण विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया। जवाब में कुंतक महोदय, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर आपका। 27वां प्रश्न है कि महाकवि देव ने रस परक पंख लिखा। शब्द रसायन, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 28 है फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी पद पर नियुक्त हुए थे कौन।
फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त हुए थे लल्लू लाल। विकल्प ए इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य आपने मुझ पर कृपा करो, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 30, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मध्य देश की बोली में स्थान दिया है। जवाब में आपने चयनित किया राजस्थानी को, तो सी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31 है कि किसे पैसाची में माना गया है? कौन सी रचना पैसाची में? मृच्छकटिकम, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्राकृत के भेद प्राकृत के भेदों में सर्वाधिक साहित्य किसमें मिलता है? और जवाब में आपने सौर सेन या भ्रंश, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि भारोपी परिवार को नहीं कहते हैं। भारोपी परिवार को क्या नहीं कहते हैं? और 35वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी, श्रेष्ठ परिवार। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब जवाब में विकल्प ए आपने चुना, आप कर्स, तो राइट आंसर है आपका। 35वां प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर, और जवाब में आपने विकल्प सी, रमेश तेज धावक है, यानी दौड़ना क्रिया जो है उसकी विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न, गरीब को वस्त्र दो में कौन सा कारक है? जवाब में कर्म कारक चुना, तो विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि गांव के चारों ओर वृक्ष है में कौन सा कारक? कर्म कारक, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 38 है कि अनुपम का पर्यायवाची, जवाब में अद्वितीय चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कि कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? कामदेव, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, निशाचर का अनेकार्थी शब्द क्या बनेगा? प्रेत, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 41 है कि आग्रह का विलोम क्या बनेगा? जवाब में अनाग्रह, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 है कि निशा में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा? निशाचर, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 43 है कि हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? और जवाब में आपने विकल्प बी, हार मान लेना को चुना, तो राइट आंसर का। प्रश्न संख्या 44 है कि न तीन में न 13 में मुहावरे का अर्थ क्या है?
और इस प्रश्न का जवाब आपने किसी काम का न होना विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कि वातानुकूल में संधि विच्छेद होगा, और इस प्रश्न का जवाब वात अनुकूल विकल्प ए। निराधार में संधि पूछा जा रहा है, निधन आधार निराधार विसर्ग संधि निर्वासित में प्रत्यय, निर्वास में इत प्रत्यय लगा है, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिरायु में उपसर्ग है, और जवाब में चिर उपसर्ग चुना आपने तो राइट आंसर है। चूलिका का संबंध किससे है, और इस प्रश्न का जवाब अर्थोपक्षेपक से, विकल्प ए। अगला प्रश्न, रूपक के भेदों में कौन नहीं है, जवाब में आपने विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 51, इसमें अद्भुत रस की योजना होती है, प्रश्न संख्या 51 में सही जवाब भारतीय वृत्ति में विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि भास का उदयन कथा मूलक नाटक कौन सा है, जवाब में स्वप्नवास वदत्ता विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 53 है कि गौणी रीत के कवि कौन है, जवाब में इसमें से विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 54, किसे भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है, जवाब में भारतेंदु भिखारी ठाकुर विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। सीतापुर की उपबोली है, सीतापुर अब उपबोली कहाँ की है, प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब अवधि विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रमुखता से होता है, इस प्रश्न का सही जवाब नेपाल विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि योग ऋण शब्द कौन सा है, और इस प्रश्न का सही जवाब लंबोदर को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ईड़ा का वर्ण किस काव्य में हो, ईड़ा का वर्णन किस काव्य में हुआ है, जवाब में कामायनी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था क्या है, और इस प्रश्न का सही जवाब अपभ्रंश को चुना आपने तो विकल्प ए राइट आंसर। मेरा जीवन प्रवाह किसके द्वारा लिखी गई रचना है, जवाब में आपने वियोगी हरि को चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय का आरंभ किसने किया, हिंदी का साप्ताहिक पत्र अभ्युदय का आरंभ किसने किया, और मदन मोहन मालवीय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है, नंददास उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63,
कपिल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल किसे कहा है? प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर विकल्प डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ मत्स्येंद्र नाथ का है? मत्स्येंद्र नाथ का इसमें से कौन सा ग्रंथ है? तो कौल ज्ञान, ज्ञान सारिका, कुलानंद। विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि किसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया? तो उनके पुत्र थे कौन? जल्हड़। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली। विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। तपसी संप्रदाय किसका है? विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है केलदास। बिनु गुरु होए न ज्ञान, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब ज्ञानेश्वर। विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रबंध मुक्तक है। इसमें पद्मावत को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जायसी नाम से पुस्तक किसने लिखी है? जायसी नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक विजय देवनारायण शाही। विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। पद्मावत का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? जवाब में विकल्प सी नजीम को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है कि पटरंग पुराण उपन्यास की लेखिका कौन है? और जवाब में मृणाल पांडे। विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 72 है कि हजारी प्रसाद ने किसे आकाश धर्मा गुरु कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा किसे दी है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने रामानंद को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम गृहस्थ में संन्यास की परिकल्पना की? और इस प्रश्न का जवाब कबीरदास को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 74, अपनी अन्योन्वितियों के कारण लोकप्रिय कौन है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब दीनदयाल गिरी। विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब बिहारी सतसई। विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि भारतेंदु प्रगेंदु कहे जाते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब नाथूराम शर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है 1897 ईस्वी को, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 78, भारतेंदु युग की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब लाक्षणिकता। विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 79 है कि स्त्री लेखन स्वप्न संकल्प है, पुस्तक की लेखिका कौन है? और इस प्रश्न का जवाब रोहिणी को आपने चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें से असंगत विकल्प चयन करना है। तो दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प कौन सा है आपका?
इसमें प्रजा हितैषी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। यह आगरा से प्रकाशित होता था। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 में इसका प्रारंभ किया था। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 कि प्रताप नारायण मिश्र की पहली रचना, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए प्रेम पुष्पांजलि। सुकवि किंकर नाम से चर्चित रचनाकार कौन है? सुकवि किंकर नाम से चर्चित रचनाकार के रूप में आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 83 गांधी गौरव किसने लिखा है? गांधी गौरव रचना किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब गोकुल चंद्र शर्मा, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 84 मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा किसकी है? जवाब में राजेंद्र यादव, विकल्प सी को चुना तो सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 85 है कि किसे शुक्ल जी ने हिंदी भाषा जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने मैथिली शरण गुप्त, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 86 है कि छायावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? जवाब में आपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है कि छायावाद की बृहत त्रयी में कौन नहीं आते हैं? प्रसाद, पंत, निराला बृहत त्रयी के अंतर्गत आते हैं। महादेवी वर्मा लघु त्रयी में आती हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 88 है कि द्विवेदी युगीन वह रचना जो छायावाद काल में प्रकाशित हुई, और इस प्रश्न का सही जवाब साकेत को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसे भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा है? भारत का सांस्कृतिक सूर्य किस रचनाकार को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है? उत्तर में तुलसीदास को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 90 उर्मिला किसका महाकाव्य है? उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हादसे आत्मकथा किसकी है? रमणिका गुप्ता उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 92 है कि प्रगतिवादी इसमें से कौन है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब मार्क्सवादी साहित्य को प्रगतिवादी साहित्य अगर आपने चुना तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जवाब में अपूर्वा, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 94 गोविंद मिश्र को 2013 ईस्वी में सरस्वती सम्मान किस उपन्यास पर मिला? और जवाब में धूल पौधों पर, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का प्रचलन शुरू हुआ तार सप्तक, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 96 है कि नई कविता के सूत्रधारों में नहीं आते हैं। जवाब में नागार्जुन, विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 97 है कि कल्पना का संपादन किसने नहीं किया? भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 98 है कि ताजी कविता के प्रवर्तक कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब लक्ष्मीकांत वर्मा, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 है कि मित्रों मरजानी रचना है।
और इस प्रश्न का सही जवाब कृष्णा सोबती को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में सुरेंद्र वर्मा, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। काली आंधी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब काली आंधी उपन्यास का उपन्यासकार कमलेश्वर को चुना आपने, तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन इसमें से नहीं है? मुक्तिबोध को उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 103, मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? रंगभूमि, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 104 है कि अभी तलाश जारी है कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? रमणिका मोहिनी, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 105 है कि समानांतर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? और जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। खाक इतिहास कहानी किसकी है? गोविंद मिश्र उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 107 है कि मुक्ति का रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? मुक्ति का रहस्य नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब क्या बनेगा? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 109 है कि चौगाने हस्ती उपन्यास का हिंदी रूपांतरित उपन्यास कौन सा है? रंगभूमि, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 110 है कि झांसी की रानी नाट्यकृति किसकी है? वृंदावन लाल को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्या किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। विनायक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विनायक उपन्यास के उपन्यासकार के रूप में आपने रमेश चंद्र शाह, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 है कि आम फिर बौरा गए निबंध के निबंधकार कौन है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 114 है कि पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ एकांकी किसकी है? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ एकांकी का एकांकीकार उपेंद्र नाथ को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 115 है कि देव और बिहारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लाला भगवान दिन उत्तर चुन करके बिल्कुल अच्छा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बेतवा बहती रही किसके द्वारा लिखी गई रचना है? मैत्रेयी पुष्पा उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। इस्लामिक क्रांति व अरब देश की मुस्लिम महिलाओं का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सात नदियां एक समुद्र, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 118 है कि किसे परंपरा जीवी कहा गया है। विद्या निवास मिश्र विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 119, तुलसीदास चंदन घिसाएं पंक्ति किसकी है। तुलसीदास चंदन घिसाएं यह पंक्ति किस रचनाकार की है। यह रचना साथियों तुलसीदास चंदन घिसाएं यह व्यंग परक रचना हरिशंकर परसाई की है। विकल्प इसका राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद के नाटक का शास्त्रीय अध्ययन किसने किया लिखा है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब बाबू गुलाब राय को चुना आपने तो डी विकल्प राइट आंसर। नई कविता इसकी आलोचनात्मक रचना है। उत्तर में आपने नंदुलारे वाजपेयी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 है कौन युग प्रवर्तक नहीं है। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प ई को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123 है कि स्वर्ग विहान नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। स्वर्ग विहान नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। स्वर्ण विहान प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब हरिकृष्ण प्रेमी को चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त को चुना आपने तो राइट आंसर है। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। प्रताप नारायण मिश्र विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। तो आज का प्रैक्टिस सेट साथियों लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।